दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों के वेतन पर जनवरी से लगेगी रोक। झारखंड में अब ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया कि सभी शिक्षकों को जनवरी से ई विद्या वाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन दिया जाएगा। शिक्षक के जिस दिन की उपस्थिति ई विद्या वाहिनी में दर्ज नहीं होगी उस दिन उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और उस दिन के वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। अगली खबर, खतियानी जोहार यात्रा पर निकलेंगे 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और इसका शुभारंभ 8 दिसंबर को पलामू प्रमंडल से होगा। मुख्यमंत्री 8 दिसंबर को गढ़वा और 9 दिसंबर को पलामू जाएंगे। इसके बाद 12 दिसंबर को दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के गुमला और 13 दिसंबर को लोहरदगा में रहेंगे। खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण में 15 दिसंबर को गोड्डा और 16 दिसंबर को देवघर जाएंगे। अगली खबर, दाऊ यादव सपरिवार हुए फरार। पंकज मिश्रा के 2 सेवादार भी भाग गए। आपको बता दें कि ईडी अब राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव के पिता और बेटे को भी अभियुक्त बनाने की तैयारी कर रही है। पिता को साहिबगंज के स्वीटी पैलेस पर कब्जा करने और बेटे को सिंह वाहिनी नामक ट्रांसपोर्ट कंपनी में दाऊ का पैसा लगा होने की वजह से अभियुक्त बनाया जाएगा। ईडी की टीम ने दाऊ यादव की तलाश में 1 दिसंबर को साहिबगंज में छापेमारी की थी। जांच के दौरान दाऊ को भी अवैध खनन और गलत तरीके से गंगा में स्टीमर चलवाने में लिप्त पाया गया था। ईडी की ओर से पहली बार जारी समन में वह पूछताछ के लिए हाजिर हुआ, लेकिन बाद में वह बार समन भेजने के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ। अब ईडी के अनुरोध पर जब पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने दाऊ यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की तो दाऊ यादव सपरिवार फरार हो गए। अगली खबर, आखिरकार सीबीआई के हाथ आ चुका है बीरभूम खूनी संघर्ष का मुख्य आरोपी ललन शेख। पाकुड़ में अपने रिश्तेदार के घर ठहरा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 8 महीने की तलाश के बाद आखिरकार बंगाल के बीरभूम जिले के बोगटू गांव में हुए नरसंहार के मुख्य आरोपित ललन शेख को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पाकुड़ से हुई। सीबीआई टीम उसे अपने साथ रामपुर हाट ले गई। सीबीआई तकनीक का सहारा लेकर ललन तक पहुंचने में कामयाब हुई। हालांकि मामले को लेकर स्थानीय थाना पुलिस ने कुछ स्पष्ट नहीं बताया। अगली खबर, धनबाद में पति पत्नी की निर्मम हत्या विवाद की वजह से अमीन मरांडी पर गहराया शक। धनबाद में हत्या का मामला सामने आया। पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के रूपन पंचायत के फूलपहाड़ी गांव में पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृत व्यक्तियों की पहचान सुकोल मरांडी जो कि 51 वर्ष और उसकी पत्नी दखन मरांडी के रूप में की गई। अगली खबर, बोकारो में 11वीं की छात्रा से छेड़खानी के खिलाफ परिजनों का स्कूल में हंगामा। आरोपी म्यूजिक टीचर हुआ सस्पेंड। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल के म्यूजिक टीचर धीरेन्द्र तिवारी पर 11वीं की एक छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया। इसके बाद छात्रा ने इसकी लिखित शिकायत स्कूल के प्राचार्य से की। शिक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रा के परिजन और अन्य महिलाएं स्कूल पहुंची और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए हंगामा किया। इधर स्कूल के प्राचार्य अशोक पाठक ने कहा कि शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। और झारखंड कांग्रेस के 24 जिले में 25 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए। किसी अल्पसंख्यक को नहीं मिली जगह। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड के 25 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस विज्ञप्ति कर यह जानकारी दी। इसमें कहा गया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस की सिफारिशों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मंजूरी दे दी है। सभी 25 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। रांची जिला में 2 अध्यक्ष बनाए गए, एक टाउन के और एक ग्रामीण क्षेत्र के। अगली खबर, रिम्स पर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर राजनीति हुई गर्म। रांची में बीजेपी नेताओं का प्रोटेस्ट। झारखंड का लाइफलाइन कहे जाने वाले रिम्स की बदहाली और वहां की बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कई टिप्पणियां की। साथ ही निदेशक की कार्य क्षमता पर सवाल उठाया। अब इसको लेकर राज्य की विपक्षी पार्टियां भी रिम्स की कुव्यवस्था पर आक्रोशित है। इसी कड़ी में रांची में बीजेपी का धरना जारी है। रिम्स की बदहाली को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। अगली खबर, हजारीबाग के 1298 बेरोजगारों का होमगार्ड में हुआ चयन, लेकिन भविष्य फिर भी संकट में। हजारीबाग जिले के 1298 चयनित होमगार्ड की 9 नामांकन प्रक्रिया 1.5 वर्ष के बाद भी पूरी नहीं हो पाई। इस प्रक्रिया को पूरी कर गृहरक्षकों को 9 नामांकित करने के लिए सरकार के संयुक्त सचिव ने 17 नवंबर को पत्र भेजा है। संयुक्त सचिव प्रदीप तिग्गा ने पत्रांक संख्या 4838 के माध्यम से पत्र भेजा है। इसके पूर्व भी पत्र भेजा गया था। अगली खबर, धनबाद में हथियार दिखाकर कारोबारियों को धमकी दे रहे अपराधी। आपको बता दें कि धनबाद में अपराध और अपराधियों का नया ट्रेंड इन दिनों तेजी से बढ़ रहा। अत्याधुनिक हथियार लिए अपराधी तालिबानी फरमान सुनाकर लोगों से
रंगदारी मांग रहे हैं। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करके समाज में खौफ कायम करने की कोशिश की जा रही है। धनबाद जिले में अपराधी प्रिंस खान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वह और उनके गुर्गे आए दिन शहर में कथित रूप से गोली चलाकर कारोबारियों के बीच दहशत का माहौल बना रहे। घटना के बाद विशेष प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद वीडियो वायरल कर कारोबारियों को धमकाया जा रहा। अगली खबर, ब्रह्मानंद नेताम को बगैर लिए वापस लौटी झारखंड की पुलिस। कार्यकर्ताओं ने रोक रखा था गाड़ी का रास्ता। झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को लिए बिना वापस लौट गई। दरअसल भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मतदान खत्म होते ही झारखंड पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लिया था, लेकिन अब ब्रह्मानंद नेताम को पकड़े बिना ही झारखंड पुलिस वापस लौट आई है। अगली खबर, बीजेपी ने झारखंड के लिए शुरू कर दिए फील्डिंग। मुख्यमंत्री फेस के लिए करा रही सर्वे। सांसदों विधायकों के कामकाज का भी हो रहा आकलन। झारखंड की मौजूदा विधानसभा ने अगर अपना कार्यकाल पूरा किया तो आगामी चुनाव 2024 के आखिरी महीनों में होंगे, लेकिन राज्य में रह रहकर जिस तरह के सियासी तूफान खड़े हो रहे हैं उसमें तय वक्त से पहले भी चुनाव की दस्तक हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति के मंथन में जुट गई है। इसी कड़ी में पार्टी नेतृत्व अगले चुनाव में पार्टी के लिए सीएम फेस को लेकर सर्वे करा रही है। एक पीआर एजेंसी को इसका जिम्मा सौंपा गया है, जो राज्य की सभी पंचायतों में रायशुमारी कर रही है। और एक झारखंड में स्कूली बच्चों के लिए अच्छी खबर। अब सप्ताह में 5 दिन मिलेंगे अंडे और फल। झारखंड सरकार ने एक बेहतर पहल की है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में 2 दिन के बदले अब 5 दिन अंडे फल दिए जाएंगे। राज्य की पहल पर केंद्र ने सहमति दे दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बच्चों के लिए इस योजना को लेकर आए हैं। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 5 दिनों तक पढ़ाई करने वाले बच्चों को अंडा फल दिया जाएगा, जिससे बच्चों में बढ़ रही कुपोषण की मात्रा को कम किया जा पाए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पूर्व में सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को बच्चों को अंडे दिए जाते थे। अगली झारखंड के खूंटी में चचेरे भाई को जंगल ले जाकर किए 2 टुकड़े। कटे हुए सिर के साथ ली सेल्फी, धड़ से 15 किलोमीटर दूर दफनाया सिर। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के ईठे गांव निवासी 24 वर्षीय कानू मुंडा की उसके चचेरे भाइयों ने साथियों के साथ मिलकर नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने जमीन विवाद में पहले कानू का अपहरण किया, फिर जंगल ले जाकर धारदार हथियार से शरीर के 2 टुकड़े कर हत्या कर दी। आरोपितों ने हत्या के बाद कानू के सिर और धड़ को अलग अलग जगह जमीन में गाड़ दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। अगली खबर, राज्य के अधिकारी अब जोहार के साथ करेंगे संबोधन। झारखंड राज्य के सभी पदाधिकारियों को अब जोहार कहकर अभिवादन करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की वार्षिक सभा में ये बातें कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह संबोधन आपको लोगों से जोड़ने में मदद करेगा। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जाहिर की। किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने में एवं गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों को योजनाओं से जोड़ने में राज्य सेवा कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगली खबर, पुलिस ने पंकज मिश्रा को जबरन सीआईपी में करवाया भर्ती। नशे की लत का होगा इलाज। अतिरिक्त बल के साथ कड़ी सुरक्षा में अस्पताल ले गई पुलिस। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी पंकज मिश्रा का इलाज सीआईपी केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में होगा। पंकज मिश्रा को रिम्स के पेंग बाढ़ से सीआईपी ले जाया गया है। पंकज मिश्रा सीआईपी में इलाज के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस के लगातार मनाने और समझाने के बाद भी वो इलाज के लिए सीआईपी नहीं जाना चाहते थे। 5 दिसंबर को पुलिस लाइन से अतिरिक्त जवानों को बुलाकर पंकज मिश्रा को जबरन रिम्स के पेंग बाढ़ से सीआईपी ले जाया गया। अब मनोचिकित्सक पंकज मिश्रा का इलाज करेंगे। पुलिस के जवानों ने जबरन कमरा खाली कराया। अगली खबर, गढ़वा में राशन न मिलने से परेशान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। मामला गढ़वा के मंझियाओं के करमडी पंचायत में जोगीबीर गांव की है। दुकानदार मुबारक अंसारी लगभग 3 महीने से गांव वालों को ठीक से राशन नहीं दे रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि इन्होंने राशन का घोटाला किया है और उसे बेच दिया है। लाभुक दुकान पहुंचे और राशन मांगा। राशन दुकानदार ने 2-3 दिन के बाद आने की बात कही और जिसके बाद ग्रामीण नाराज हो गए और जमकर हंगामा किया। अगली खबर, 4 महीने के अंदर शुरू होगा मानगो फ्लाईओवर का काम, 1.5 साल में हो जाएगा तैयार। मंत्री बन्ना गुप्ता का बड़ा ऐलान। मानगो में बनने वाले फ्लाईओवर के निर्माण स्थल का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 से 4 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा और करीब 1.5 साल में फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा। जमशेदपुर के मानगो में बनने वाले फ्लाईओवर को लेकर कवायद तेज हो चुकी है और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के कांग्रेस विधायक सह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने विधानसभा के मानगो में बनने वाले फ्लाईओवर के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया। अगली खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रमाण पत्रों की नहीं कराई गई जांच तो जाएगी नौकरी। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्य करने वाले उन पारा शिक्षकों को 3 दिनों का समय दिया गया है जिन्होंने अभी तक अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराया है। यदि ऐसे पारा शिक्षक 5 दिसंबर तक अपने शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी जांच के लिए जमा नहीं करेंगे तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उन्हें अपने प्रमाण पत्रों को जिला परियोजना कार्यालय में जमा करना होगा। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि विकास की बात करती है भाजपा, वंशवाद की नहीं। प्रसिद्ध तीर्थस्थल झारखंड धाम
में भारतीय जनता पार्टी जमुआ विधानसभा के चारों मंडल की बैठक हुई और इसमें झारखंड धाम, हिरोडी, नवडीहा एवं जमुआ मंडल को शामिल किया गया। ये बैठक गिरिडीह जिले में आयोजित की गई थी। बैठक के बाद झारखंड धाम मंदिर के समीप विवाह भवन में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भाजपा का एक ही उद्देश्य है, हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। पार्टी में सदैव देश हित का ख्याल रखा जाता है। भाजपा का इतिहास है कि वह परिवारवाद की राजनीति कभी नहीं करती। अगली खबर अलग। झारखंड राज्य की स्थापना के 22 साल हो गए, लेकिन आज भी वहां के लोग अपने मूल अस्तित्व यानी जल, जंगल और जमीन के साथ पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खासकर वहां के आदिवासी समाज की समस्याएं लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ा दर्द इस बात का है कि विकास के नाम पर जिन संस्थाओं को जमीन दी गई वो अब निजी हाथों में जा रही है। इस साल 22 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट कार्य के लिए बिरसा मुंडा अवार्ड से सम्मानित गिरिडीह के बगोदर विधायक विनोद सिंह ने ये बातें कही।